कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? जी माता जी। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी माता जी। ठीक है जी। तो हम श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 6th चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दूसरा स्कंद 6वां अध्याय। इसका नाम क्या है? पुरुष सूक्त की अभिव्यक्ति। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके हमने 33 श्लोक अब तक कर लिए हैं, बाकी के श्लोक कर रहे हैं। क्या बताया गया है कल के चैप्टर में? हम कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद मुनि को ज्ञान दे रहे हैं कि जो सृष्टि की रचना है मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में प्राइमरी क्रिएशन कौन करते हैं? भगवान करते हैं। और उसके बाद जैसे भगवान ने बीज दिए, उन बीजों को यूज करके ब्रह्मा जी आगे उन बीजों को पानी देते हैं, सेकंड सृष्टि करते हैं। कल की कथा में हमने पढ़ा कि जैसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना था, उन्होंने यज्ञ करने के लिए सारी सामग्री कहाँ से प्राप्त की? भगवान के शरीर के अंगों से। पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, उनको देखकर फिर किसने यज्ञ किया? उनसे प्रेरणा पाकर प्रजापतियों ने यज्ञ किए। प्रजापतियों के बाद किसने यज्ञ किया? महर्षि, मनु, मनुष्य, इन्होंने यज्ञ किए। प्रजापति सबको पता है ना प्रजापति कौन होते हैं? अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बता देती हूँ एक बार। प्रजापति वो थे जिन्होंने सृष्टि की जब रचना हुई तो स्टार्टिंग में जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया। इस सृष्टि में सिर्फ सारी चीजें बन गई थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं थे। तो प्रजापतियों से ही सबसे पहले ना क्रिएशन की जो विस्तार है वो शुरू हुआ। माता जी सप्तऋषि भी आ गए थे ना? सप्तऋषि आ गए थे, बिल्कुल। सप्तऋषियों के बाद आगे प्रजापति हुए हैं, ठीक है। तो ये सप्तऋषियों को भी प्रजापति कहा जाता है क्योंकि सप्तऋषियों की शादियां हुई आगे, उन्होंने संतान उत्पन्न करी, वहां से जनसंख्या की वृद्धि हुई, उनको भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब कुछ हमने कल पढ़ा था। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, ये सारा कुछ किसके अंडर हो रहा है? भगवान की डिसीजन के अंडर। भगवान चाहते हैं सृष्टि की रचना हो, भगवान चाहते हैं पालन हो, भगवान चाहते हैं विनाश हो। ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा नहीं है और शिव जी के मन में आया कि चलो सृष्टि का विनाश कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। जब भगवान इसकी आज्ञा देंगे, उनकी इच्छा होगी, तभी सृष्टि का विनाश होगा। और सृष्टि का क्रिएशन कब होगा, सृजन कब होगा? जब भगवान की इच्छा होगी। फिर उन्होंने बताया कि चाहे भौतिक जगत है चाहे आध्यात्मिक जगत है, दोनों के आधार कौन है? दोनों के आधार भगवान है। तो वहां आगे ब्रह्मा जी ने बताया कि क्योंकि मैं भगवान के चरण कमलों की शरण लेके रखता हूं, तो मेरा मन कभी मोहित नहीं होता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरे को
आसक्ति, मोह भी नहीं होता। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी थी तो ब्रह्मा जी को एक गुण दिया गया। ब्रह्मा जी में कौन सा गुण है बताओ? ब्रह्मा जी के अंदर कौन सा गुण है? रजोगुण। रजोगुण। शिव जी के अंदर कौन सा गुण है? तमोगुण। तमोगुण। विष्णु जी ने किस गुण को स्वीकार किया? वो उस गुण से लिप्त नहीं होते, लेकिन कौन से गुण को स्वीकार किया? सात्विक। सत्वगुण। जब ब्रह्मा जी को रजोगुण दिया गया तो वो बहुत टेंशन में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण पैशन का गुण है, जुनून का गुण है एक ढंग से। अगर किसी इंसान के मन में पूरा दिन ये चले ना कि मेरे को धन कमाना है, धन कमाना है, और धन जोड़ना है, और जॉब में आगे प्रमोशन प्राप्त करनी है, या बिजनेस को और बढ़ाना है, तो उसके अंदर रजोगुण है। रजोगुण में बंदा अत्यधिक संग्रह करने की कोशिश करता है और बड़े जुनून के साथ किसी काम को करता है। तो ब्रह्मा जी को टेंशन पड़ी कि मैं तो रजोगुण मेरे अंदर अगर इतना आ जाएगा, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है तो सृष्टि की रचना के लिए रजोगुण चाहिए। अब सपोज आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले पैसे इकट्ठे करोगे ना बड़े पैशन के साथ, फिर उन पैसों को खर्च करोगे, फिर घर बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने तो एक घर नहीं, ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि बनानी है। जब पूरी सृष्टि में 14 लोक बनाने हैं तो ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण कितना ज्यादा उनको दिया गया होगा, कितनी मात्रा में। तो ब्रह्मा जी को लगा कि इतने रजोगुण के कारण मैं मोहित ना कहीं पे हो जाऊं, कहीं भगवान को भूल ही जाऊं और रजोगुण के चक्कर में मैं ये भौतिकता में लिप्त ही ना हो जाऊं। तो भगवान से उन्होंने प्रे किया कि आप कृपया मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें कि मैं रजोगुण से मोहित ना हूं। तो भगवान ने उनको फिर आशीर्वाद दिया कि ये गुण आपको मोहित नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि अगर ब्रह्मा जी को ये आशीर्वाद मिला था, फिर उन्होंने भगवान के गैया बछड़ों को क्यों चुराया? वो मोहित क्यों हो गए? जो वो अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित क्यों हो गए? ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, है ना? ये प्रश्न आ सकता है। तो ये देखो भगवान की लीला है। जो अर्जुन था वो भगवान का भक्त था, भगवान का नित्य पार्षद था, भगवान के धाम से आया था। तो भगवान के पार्षद को मोह हो सकता है? नहीं, भगवान के पार्षद को कभी मोह नहीं हो सकता। अर्जुन तो तीर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार था, महाभारत के युद्ध में बीच में खड़ा देख रहा था मुझे किस किस को मारना है। फिर क्या हुआ? फिर योग माया ने अर्जुन के ऊपर पर्दा डाला। क्यों पर्दा डाला? ताकि हम सब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान मिल सके, इसलिए पर्दा डाला। अदरवाइज अर्जुन कोई साधारण मनुष्य थोड़ा ना था, वो भगवान का पार्षद, भगवान के धाम से आया हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के ऊपर भी भगवान अपनी माया से कई बार पर्दा डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कोई ना कोई लीला करनी होती है। भगवान ने उस लीला के थ्रू कोई ना कोई जन सामान्य को शिक्षा देनी होती है। तो शिक्षा देने के लिए जो निमित्त बनाया जाता है वो कोई ना कोई होता है। कभी ब्रह्मा जी होते हैं, कभी शिव जी होते हैं। आगे चलते हैं। एक तो आपने बताया वो अपनी लड़की पे मोहित हुए थे, दूसरा क्या था? उन्होंने भगवान की गैया बछड़ों को चुरा लिया था। पता है आपको कथा ना? नहीं पता? जी पता है। हाँ वही ना, वो भगवान एक्चुअली हुआ क्या था, भगवान खाना खा रहे थे अपने ग्वाल वालों के साथ। तो खाना कैसे खा रहे थे, किस बात पे ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। उन्होंने भगवान की जब दर्शन किया, तपस्या करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, इनको चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान के दर्शन हुए थे, पूरे ऐश्वर्यों के साथ। पूरे ऐश्वर्य, उनका इतना दिव्य धाम, मतलब कितनी ही लक्ष्मियां उनकी सेवा में मतलब जुड़ी हुई हैं, वैदिक मंत्रों का गान हो रहा है उनको, वो वाले विष्णु भगवान के दर्शन हुए थे। जब उनको पता चला कि कृष्णा भी स्वयं भगवान, जब कृष्णा स्वयं भगवान इस टाइम पे धरती पर है, तो उन्होंने सोचा मैं भी लीलाएं देखता हूँ कि भगवान कैसी लीलाएं करते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक बस मतलब भगवान खाना खा रहे थे ग्वाल वालों के साथ। तो कैसे खा रहे थे खाना? जैसे किसी बच्चे के मुंह में सपोज वो है, लस्सी है, छाछ है, तो उसने मुंह को फुला लिया, छाछ को मुंह में भर के मुंह को फुला लिया। फिर कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा ने कैसे उस लस्सी को अपने मुंह में डाला? उन्होंने जो मुंह जो उसका फूला हुआ था उसको दोनों मुक्की मारी। अब दोनों मुक्की मारेगी, लस्सी की एक धार बाहर आएगी ना, वो धार भगवान के मुंह में गई। तो ऐसे ग्वाल बाल के मुंह से अपने मुंह में उन्होंने लिया, लस्सी ली। ठीक है, जैसे बच्चे ने बोला कृष्णा बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, मेरी मैया ने बनाई है। तो
कृष्णा ने क्या किया कि मुझे दे दे, उससे पहले ग्वाल बाल अपने मुंह में डाल गया, तब उसके मुंह से लेने के लिए भगवान ने उसके जोर से ऐसे पिचकारी मारी और फिर वो अपने मुंह में ले ली। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो वो तो बड़े मोहित हो गए कि ये कैसे भगवान है, इनको तो हवन के द्वारा जो अर्पित किया जाता है वो ब्राह्मणों के मुख से ये लेते हैं, तो ये कैसे भगवान है कि ग्वाल बालों का जूठा, और जूठा भी खाने की हद होगी कि उसके मुख से निकाल के अपने मुख में धारण कर लिया, ये भगवान नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की गैया बछड़ों को छुपा दिया देखने के लिए कि ये क्या करेंगे। अब भगवान को पता लग गया, भगवान ने अपने रूपों का विस्तार करके उतने ही गैया उतने ही बछड़े और बना दिए। तो ब्रह्मा जी के समय और हमारे समय में अंतर है, हमारे 12 घंटे, ब्रह्मा जी हमारे 4 अरब 30 करोड़ साल और ब्रह्मा जी के 12 घंटे। तो ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ों को चुरा के जैसे ही वापस आए तो क्षण भर का समय लगा, सेकंड का समय लगा होगा, इतने में पृथ्वी में 1 वर्ष बीत गया। समय का डिफरेंस है ना। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल गैया सब वैसे ही घूम रहे हैं, फिर देखने के जहां पे उन्होंने छुपाया था वहां पे देखा, वहां पे भी ग्वाल बाल और गैया हैं जो कि सोए हुए हैं निद्रा में, ठीक है। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि दोनों तरफ ये कैसे हो गया, मैंने तो चुराए थे, फिर भगवान के पास कौन से गैया बछड़े हैं। फिर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, भूल का एहसास हुआ तो फिर वो भगवान की स्तुति करने के लिए आए, ये घटना हुई थी। तो ब्रह्मा जी मोहित नहीं होते तो यहाँ पे मोहित क्यों हुए, क्योंकि भगवान की ही लीला थी। माता जी योग माया का वो होता है ना असर, भगवान ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि माया को पार कर पाना दुर्जय है, दूसरा भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा शिव इत्यादि भी भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं, लेकिन उसी अनुपात में जिस अनुपात में भगवान आपको जनाना चाहते हैं। अगर भगवान चाहते हैं ये बंदा मेरे बारे में सिर्फ 1% जाने तो 1% ही जानेगा, उससे ज्यादा नहीं जानेगा। कितने ही लोग हैं शास्त्र पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कृष्णा भगवान है। पूरी भगवत गीता का रट्टा लगा होएगा, सारे श्लोक कंठस्थ होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण है ये बात ना स्वीकार करेंगे, ना उनको समझ आती है। तो भगवान उतना ही ज्ञान देते हैं जितना भगवान की इच्छा होती है और लगता है कि जीव इतने ज्ञान को समझ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो यीशु मसीह आए थे या और आए थे वो ये नहीं बता सकते थे कि कृष्णा भगवान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय पे वहां के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आनी थी, उनकी उनकी चेतना ही इतनी डेवलप नहीं हुई थी। वो अब जैसे हम लोगों की एक क्लास है, हम लोगों की क्लास में जो बंदा पहली बार आएगा ना वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, स्पेशली वो क्रिएशंस वाले चैप्टर्स पे आगे आ जाए। अगर हम बोलेंगे प्रधान होता है, प्रधान से महतत्व आता है, उससे फिर अहंकार होता है, अहंकार 3 भागों में विभाजित हो जाता है, सतो रजो तमो गुण। फिर हम बोलेंगे जब भगवान प्रधान के ऊपर काल शक्ति और जीव शक्ति दृष्टिपात करते हैं और काल शक्ति के द्वारा प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं, तो फिर उसको प्रधान वो कहते हैं, महतत्व कहते हैं। तो बातें उसकी समझ में नहीं आएंगी, हाई लेवल की बातें ना ऊपर से जाएंगी और बंदा कभी क्लास में भी नहीं आएगा दूसरी बार। आप लोगों को कैसे समझ आ रही हैं, क्योंकि आप 3 साल से क्लासेस लगा रहे हो या कोई क्लास मिस नहीं करते, तो इसलिए हर क्लास में जब आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है तो आपको समझ आती है। इसी प्रकार ऐसा जरूरी नहीं कि हर बंदे को ये बात समझ आ ही जाए कि कृष्णा भगवान है। लोग आपसे लड़ने लग जाएंगे, ऐसे 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 आप कैसे कह सकते हो कि कृष्ण भगवान है, मैं तो देवी माँ की पूजा करता हूँ वही भगवान है। कोई बोलेगा नहीं, हम तो ये जो आप कर रहे हो ये मूर्ति पूजा है, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, हम ध्यान लगाते हैं वो सही है, ये सब कुछ गलत है। तो कृष्ण भगवान है, इसको हर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, और यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उस भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। उद्गम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई वस्तु आती है, जैसे गंगोत्री गंगा का उद्गम है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हालांकि मैं गुरु शिष्य परंपरा का महान ब्रह्मा हूं, मतलब ब्रह्म संप्रदाय कहां से शुरू हुआ, ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी गुरु है, उन्हीं से आगे ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्मा से मिला ज्ञान नारद मुनि को, वहां से मिला फिर नारद मुनि से व्यासदेव को, व्यासदेव ने शुकदेव को दिया, वहां से परीक्षित महाराज को, ये ऐसे ज्ञान चल रहा है परंपरा में। और गुरु कौन है, ब्रह्मा जी, वहां से ज्ञान आ रहा है। तो
अगर देखो, अब हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, जो लोग क्लास लगा रहे हैं, जैसे भागवत शुरू हुई है, 4 महीने हो गए भागवतम शुरू हुए, 4-5 महीने। अब आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज्ञान हो गया? लगता है कि नहीं लगता? जितने ज्ञान के साथ भागवत की क्लास शुरू करी थी, अभी आपका ज्ञान उससे ऊपर है। अब भागवत पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया, तो ब्रह्मा जी जिसने स्वयं ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, भगवान से ज्ञान लेकर, उनका ज्ञान कितना ज्यादा होगा? उनकी तो एज की ही हम कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मा की आयु कितनी है, कितनी वो जो। अब जैसे हम तपस्या करेंगे, हमारे 10,000 घंटे ब्रह्मा जी के तो कुछ मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जब हमारे 12 घंटे ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारे 4 अरब 30 करोड़ सालों के बराबर हैं, तो उन्होंने कितनी देर तपस्या की होगी? हजारों साल उन्होंने तपस्या की होगी, कितने ज्यादा साल। अब सोचो, हजारों भी कम है, कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की होगी, हम सोच भी नहीं सकते। वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैंने सारी तपस्याएं कर ली, योग शक्ति में भी वो निपुण है, योग विद्या की भी नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन भी है ब्रह्मा जी को, अज्ञानी नहीं है। और सारे के सारे प्रजापति, हम सब लोग प्रजापतियों से आए हैं, वो भी ब्रह्मा जी को बहुत ज्ञानी मानते हैं। तो कहते, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैं भगवान को नहीं समझ पाया। जहां से मैं आया हूं, जिस भगवान ने मुझे प्रकट किया है, उस भगवान को मैं नहीं समझ पाया। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो हम कहां से समझ पाएंगे? फिर पढ़ क्यों रहे हैं नहीं समझ पाएंगे तो? फिर सुबह से उठ के क्यों 5:50 पे क्लास लगाते हैं? क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है, तो भगवान अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं, जिससे वो कुछ अनुपात में भगवान को समझ पाते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब समझ तो आ ही रहा है ना, कृष्णा भगवान है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। जैसे जैसे भगवान जिसको जनाना चाहते हैं, जितना अपने बारे में, उतना वो जीव जान सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा शास्त्रों को पढ़ा, मुझे नॉलेज हो जाए। पढ़ने से किसी को नॉलेज नहीं होती, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, कैसे जानोगे भगवान को? आगे चले। बताइए, ये 12 घंटे ब्रह्मा जी के 4,32,000 के इक्वल है ना? 4 अरब 32 करोड़। अच्छा, 4 अरब। ठीक है, आगे चले। जब ना शिवजी, ना तुम और ना ही मैं आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी समर्था के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने? कहते कि शिवजी भी नहीं जान सकते भगवान को, ना ही मैं जान सकता हूं, ना ही तुम जान सकते हो। आध्यात्मिक मार्ग में कितना आनंद है, हम लोगों को भी नहीं पता। तो फिर देवता क्या जानेंगे? जब देवता नहीं जान सकते, फिर मनुष्य क्या जानेंगे? क्यों? सब क्योंकि सबके ऊपर माया ने अपना पर्दा डाल रखा है। ठीक है, तो हम अपनी अपनी छोटी छोटी बुद्धि के अनुसार, जितना हमें समझ आता है, हम अपनी बुद्धि के अनुसार विश्व को देखने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर कोई गुरु आता है, वो हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें पता लगता है कि कृष्णा भगवान है, आध्यात्मिक जगत नाम की भी कोई चीज है। हमें तो ऐसा लगता था धरती ही सब कुछ है, धरती के ऊपर कुछ है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक सोच जाती थी? स्वर्ग में, बस। कहाँ जाना है? स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। फिर हमने जाना, सारे बंदे स्वर्ग नहीं जाते, स्वर्ग जाने के लिए तो बहुत पुण्य करने पड़ते हैं। अधिकांश लोग तो नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि पाप बहुत किए होते हैं। फिर हमें समझ में आया, स्वर्ग कुछ भी नहीं है, स्वर्ग के ऊपर लोक है, यहाँ पे बहुत आनंद है। महाजना तपा सत्यलोक भू भूवर, है ना। फिर हमें लगा, अच्छा वहां पे बहुत आनंद है, वहां पे जाना चाहिए। फिर पता लगा, नहीं नहीं नहीं, इनके ऊपर तो परते हैं 7, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार की, वहां पे ज्यादा आनंद है, वहां चलते हैं। फिर पता लगा, नहीं नहीं, इसके ऊपर तो ब्रह्म ज्योति है, वहां जाना चाहिए। फिर पता लगा, नहीं, ब्रह्म ज्योति में तो भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। फिर ऊपर गए गए गए, बहुत ऊपर जाके फिर हमने देखा कैलाश धाम है, यहाँ पे रुक जाना चाहिए। फिर हमने सोचा, नहीं, कैलाश में तो नहीं, ठीक है, हम भगवान के पास जाएंगे। फिर आगे बैकुंठों में गए, भगवान राम की अयोध्या नगरी आई। फिर सबसे ऊपर पहुंचे हम गोलोक वृंदावन में। फिर पता लगा, अच्छा यहाँ पे आना था हमने। जो रास्ते में रुकने की कोशिश कर रहे थे, वो सही स्थान नहीं है, वहां पे तो एकदम मृत्यु हो जाएगी। भगवान के धाम में मृत्यु नहीं होगी, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। धीरे धीरे करके ज्ञान आया ना। तो हम अपनी समर्था के अनुसार
ज्ञान अर्जित करते हैं अगर भगवान की कृपा हो जाए तो। भगवान की कृपा नहीं है फिर कोई ज्ञान को नहीं पा पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतार तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया गया है, यद्यपि भी अपने यथार्थ रूप को बड़ी कठिनाई से जान पाते हैं। इसका मतलब ये है भगवान को भी नहीं पता उनकी शक्तियां कितनी हैं, उनको भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है भगवान को अपनी शक्तियों का नहीं पता? वो इसलिए क्योंकि भगवान की शक्तियां हर क्षण बढ़ती जाती हैं। जैसे भगवान को पता लग गया अभी कि अच्छा ठीक है मेरी शक्तियां इतनी हैं, लेकिन उसी क्षण शक्तियां फिर से बढ़ जाएंगी। जब उन शक्तियों के बारे में पता लग गया अच्छा इतनी शक्तियां, उसी क्षण शक्तियां और बढ़ जाएंगी। भगवान की शक्तियां प्रति क्षण बढ़ रही हैं, प्रति क्षण, हर एक सेकंड में भगवान की शक्तियां बढ़ जाती हैं, लाखों करोड़ों गुना विस्तार हो जाता है। तो भगवान को खुद की शक्तियों का भी नहीं पता कि वो कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि बढ़ती जा रही हैं। जैसे भगवान अगर राधा रानी के प्रेम को मापने की कोशिश करे तो भगवान नहीं माप पाएंगे। क्यों नहीं माप पाएंगे? उन्होंने एक बार माप लिया, अच्छा राधा रानी मुझे इतना प्यार करती हैं, राधा रानी का प्रेम फिर से डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है, फिर उसको नापते हैं उतनी क्षण में और प्रेम आ जाता है। तो उस प्रेम को नापना पॉसिबल नहीं है। तो कहते भगवान के हम अवतारों का गायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अवतार भगवान ने इसलिए धारण किए ताकि हम उनकी महिमा का गान कर सके। अगर सपोज भगवान ने गोवर्धन पर्वत ना उठाया होता, कालिया नाग को नथा ना होता, कंस को मारा ना होता, द्वारिका के राजा बने ना होते, तो आज श्रीमद् भागवतम में हम क्या चर्चा करते? सुबह सुबह उठ के हम क्या कथा सुनाते? अगर भगवान ने वामन अवतार ना लिया होता, नरसिंह अवतार ना लिया होता, तो कौन से अवतारों की कथाएं सुनाते? तो भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं? ताकि कुछ ऐसे लीलाएं करें जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित हो, उनकी लीलाओं का गायन करें और गायन करते करते भगवान के पास पहुंच जाए। क्लियर हुआ अवतारों का धारण, अवतारों को भगवान ने क्यों धारण किया? आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न होगा तो पूछ लेना रोक कर। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा है, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ था अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुछ काल तक उसका पालन करते हैं, फिर उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भगवान है, भगवान की एक्सपेंशन कैसे हुई? भगवान से क्या आए? पुरुष अवतार। पुरुष अवतार पता है ना आपको? अब तो पता लग गया होगा पुरुष अवतार कौन कौन से हैं, बताओ। 3 पुरुष अवतार हैं, कौन कौन से हैं? कर्णोदक्षाय, विरोधक्षाय और गर्भोदक्षय विष्णु। ठीक है, तो 3 पुरुष अवतार है, कारणोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और गर्भोदक्षय विष्णु। ये पुरुष अवतार हैं। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार किया। अब यहाँ पे ना आप बोलोगे यहाँ पे चतुर्व्यूह तो आया नहीं जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह, क्योंकि ये संक्षेप में बता रहे हैं ना, तो महाविष्णु पे ले आए, सीधा पुरुष अवतार पे ले आए हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण से सबसे पहले विस्तार किसका हुआ? महाविष्णु का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जगत की सृष्टि करी, लेकिन वे अजन्मा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि महाविष्णु ने जब सृष्टि की रचना करी उसी समय पे उनका अवतार हुआ, नहीं, वो तो हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आत्मा है, हमारी आत्मा कब से है बताओ? कब से है हमारी आत्मा? अनादि, अनादिकाल से, हमेशा से है। कब तक रहेगी? अनादिकाल तक। अनादिकाल तक। तो इसी प्रकार महाविष्णु भी शुरू से है, हमेशा रहेंगे। ठीक है, फिर ये क्यों लिखा है कि महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके? ऐसा इसलिए लिखा है जैसे कोई राजा है, उसके पास सेना होती है, तो जब किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया, तो वो अपनी सेना को बुलाता है ना, नहीं तो उसको सेना से क्या काम करना है? कुछ भी नहीं। तो इसका क्या मतलब है? सेना पहले थी नहीं? नहीं, सेना तो पहले भी थी राज्य में, लेकिन जब राजा को जरूरत हुई तो वो प्रकट हो गई। इसी प्रकार महाविष्णु तो पहले भी थे, जब सृष्टि की रचना करनी थी तो वो फिर उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अजन्मा समझ आ गई? जन्मा का मतलब क्या है? किंतु वे अजन्मा है।
क्लियर हुआ भाई? बोलो। जी माता जी। फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक पदार्थ और अभिव्यक्ति भी वही हैं। तो सृष्टि की रचना किसने करी? महाविष्णु ने। अब इनका पालन कौन करेंगे? पालन भी विष्णु ही करेंगे। और अपने अंदर कौन समेट लेगा प्रलय के बाद? वो भी महाविष्णु ही समेट लेंगे। सिर्फ उन्होंने नमित्त बनाया है ब्रह्मा और शिव को। नमित्त। ब्रह्मा को रजोगुण दे दिया कि आप सृष्टि की रचना कर लो, शिव जी को तमोगुण दे दिया संहार के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये भगवान ही कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी तो भगवान से ही आए हैं, उन्हीं का एक्सपेंशन है ना। शिव जी भी तो भगवान से, ब्रह्मा जी से ही आए हैं ना, तो उन्हीं का एक्सपेंशन है सब कुछ। लेकिन उन्होंने क्यों किया ये सब कुछ? ताकि सृष्टि की रचना करें, पालन करें, संहार करें। क्यों सृष्टि की रचना हुई? ताकि हम जैसे बद्ध जीव भगवान की प्राप्ति के लिए हमें एक मौका मिले, एक अवसर देने के लिए, ताकि हम अपने कर्मों के बंधन से छूट के पाप पुण्यों को जीरो करके भगवान के धाम में जा सके। तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए सृष्टि की रचना बार बार होती है, ताकि हमें मुक्ति मिले। आगे चलते हैं। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश से, समस्त कलमश से रहित है। माता जी, ये जो आपने कहा कि ब्रह्मा जी से ही शिव जी का उद्गम हुआ है, ये तो आपने महाविष्णु जी से नहीं हुआ? तीनों ब्रह्मा जी शिव जी का नहीं, पहले भगवान के नाभि से कमल आया, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, उनके माता पिता नहीं है, वो भगवान से प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कुमारों को प्रकट किया। उसके बाद कुमारों ने शादी करने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। तो उनके गुस्से से शिव जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के गुस्से से शिव प्रकट हुए हैं। और वो जो प्रकट हुए तो वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। और क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के गुस्से से प्रकट हुए थे, इसलिए शिव जी का रंग थोड़ा थोड़ा नीला और लाल है। कोई गुस्से में इंसान कैसा हो जाता है? नीला लाल सा हो जाता है ना, इसलिए उनका कलर ऐसा है, नीला और लाल। शिव जी कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी से आए हैं। ये आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम में, आगे चर्चा आएगी, जल्दी ही आने वाली है। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं, साक्षात पूर्ण हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, अद्वय हैं। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और विचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा वेद के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान को प्रकृति के 3 गुण मोहित नहीं करते, ना ही कोई क्लेश उनके ऊपर प्रभाव डालता है। वो परम सत्य है, वो सर्वव्यापी है, अनादिकाल से हैं, अनंत है, उनको जाना नहीं जा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तभी जान सकते हैं जब उनके मन में संसार के प्रति कोई मोह ना बचे। हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमें भगवान भी चाहिए, हमें घर गाड़ी बंगला भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। तो जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, मतलब एक ही चीज मिलेगी, या भगवान मिलेंगे या फिर ये भौतिक पदार्थ मिलेंगे। अगर हमारे मन में संसार की सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण है, परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ऐसा नहीं कि घर छोड़ के साधु बनेंगे तब भगवान मिलेंगे ना, रहना घर में है लेकिन अंदर से कोई आसक्ति नहीं। ठीक है, जैसे सपोज किसी लड़की की शादी हो गई, अब शादी उसको कोई और लड़का पसंद था, वहां पे शादी माँ बाप ने नहीं करी, किसी और के साथ शादी कर ली। अब शादी करी, अब वो ये थोड़ा ना बताएगी कि नहीं भाई ये बंदा पसंद नहीं, मुझे तो कोई और बंदा पसंद है। तो ऊपर से सारी ड्यूटियों को निभाएगी, लेकिन अंदर चिंतन वो करेगी कि मेरी शादी आज उससे हुई होती तो शायद कुछ और पिक्चर होती। ऊपर से दिखाएगी कि हाँ मैं इसी घर में सब कुछ, मतलब इसी घर में मेरा यही अब घर है, मैंने इसी घर को अपनाया है, वो ऊपर ऊपर से दिखाएगी। तो इसी प्रकार अगर आपने भगवान को अपना लिया है तो फिर भगवान के बारे में चिंतन करो। ऐसा नहीं कि पत्नी को, पति को, बच्चों को छोड़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस जन्म में ये मेरा पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माँ बाप है, अगले जन्म में कोई और हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएंगे, इससे पिछले जन्म में कोई और थे। ये सिर्फ एक नाटक चल रहा है दुनिया में, मेरे को एक रोल मिला हुआ है ये निभाने के लिए। जैसे अगर कोई बंदा रामलीला में रोल प्ले करे रावण का,
तो ऐसा थोड़ा ना कि बाहर आके वो लोगों की स्त्रियों को चुराना शुरू कर देगा, लोगों को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक रोल था, रोल खत्म हो गया, बस स्टेज पे वो परफॉर्मेंस देनी थी। इसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि हम भी एक नाटक चल रहा है, उसके पात्र हैं। जब तक ये नाटक चल रहा है, जिस दिन खत्म हो गया ये आपके सारे पात्र चेंज हो जाएंगे, फिर आपको नए बच्चे, नया घर, अगले जन्म में नई बीवी, नया पति, सब नया हो जाएगा, नया घर, नई गाड़ी, सब नया। तो ऐसे इस संसार में विचरण करना है, ऊपर ऊपर से दिखाना है कि हाँ हम आपके ही हैं, लेकिन इंटरनली भगवान कृष्ण को ही अपने आप को समर्पित करना है और इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियां नहीं बोलेंगे सुबह 5:50 पे उठ के क्लास लगाओ, कौन सी इंद्रियां बोलती हैं? अब एसी की हवा आ रही हो, सुबह 5:50 6 बजे का टाइम हो, आपको पता हो मेरे ऑफिस जाने का टाइम 9 बजे है, या आपको पता हो बच्चों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, कहाँ मन करता है सुबह उठ के कथा लगाने का? करता है कोई? नहीं, लेकिन फिर भी कथा सुननी है। नहीं माता जी, अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कथा में रस आने लग गया ना, अब रस आ रहा है। पहले तो हम भी ऐसे ही थे ना, सो जाओ, कौन सा कोई काम है, सो जाओ, लेट उठो, ठीक है। तो इंद्रियों को वश में करने, इंद्रियां नहीं कहेंगे सुबह उठ के भक्ति करो, आप जैसे जैसे उनको एक बार लगाओगे इस काम में, फिर आपको रस आने लगेगा, फिर आपको 6 बजे उठना मुश्किल नहीं लगेगा, फिर आपको ये लगेगा आज की कथा मिस होगी, पता नहीं आज उन्होंने क्या बता दिया, मेरी तो कथा रहेगी, फिर आपको ऐसा लगने लग जाएगा, इंटरनली ये भावना आने लग जाएगी। फिर अगर लेट उठोगे उसके ऊपर पश्चाताप होगा, पहले जल्दी उठते थे उसके ऊपर पश्चाताप था, अब लेट उठोगे तब होगा कि नहीं भाई जल्दी जल्दी फटाफट काम करो सारे ताकि कथा सुने। और कहते हैं कि जब सारी लालसाओं से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा, फिर हम भगवान को थोड़ा सा समझ पाएंगे। अगर इन सब चीजों को नहीं करेंगे फिर भगवान दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। कृष्ण इज अ जेलस लवर। जेलस लवर का मतलब क्या होता है? जेलस लवर ये होता है कि ये मेरा पति है, ये मेरे सिवाय किसी और को ना देखे, ये मेरी पत्नी है, मेरे सिवाय किसी और को ना देखे। तो भगवान कहते हैं अगर मुझसे प्रेम करते फिर मुझसे करो ना, छोटा सा तो हमारा हृदय है, इसमें अगर इस हृदय में अगर आपने इतनी बड़ी गाड़ी बिठा ली, इतना बड़ा घर बिठा ले, इतना बड़ा पूरा परिवार बिठा ले, फिर भगवान के बिठाने की जगह कहाँ पे आएगी? नहीं आ सकती ना। तो भगवान कहते हैं या तो मुझे बिठा लो, जब बाकी चीजों को बिठा लो। अब कई लोग पता क्या करते हैं, भगवान को बुलाएंगे बड़े प्रेम से, भगवान आओ हमारे मन के मंदिर में बैठो, ठीक है, बड़ा पूजा भक्ति साधना करके हम अपने मन के मंदिर में भगवान को बुलाते हैं। और जैसे ही भगवान मन के मंदिर में आ जाते हैं हम क्या करते हैं, फिर उनसे किराया मांगना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे मन के मंदिर में आके बैठे हो, अब किराया दो मुझे, आपको बिठाया ना, जगह दी ना रहने की, अब किराया दो। किराया क्या है? बच्चे की नौकरी लगवा दो, बिजनेस सेट करा दो, घर वालों से नहीं बन रही है बनवा दो, शारीरिक तौर पे कष्ट है बहुत सारे वो दूर करा दो, फिर हम उनसे किराया मांगना शुरू कर देते हैं। तो एक साधारण जीव भी अगर किसी के किराए का घर लेता है, कहीं पे रहता है, तो किराया भरता है ना, 5-10 हजार 20 हजार जो भी किराया निश्चित किया है, तो भगवान भी भर देते हैं। फिर भगवान जो आप मांग रहे हो उसको देते हैं, फिर हृदय से उठ के चले जाते हैं कि ठीक है तुमने तो मुझे चीजों के लिए बुलाया, ठीक है। भगवान को कौन पसंद होते हैं? जो उनसे कुछ नहीं मांगते। ऐसा नहीं कि भगवान से आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भक्ति के मार्ग में हो, एक बात याद रखना, आपको बाकी लोगों से ज्यादा मिलेगा। भक्ति के मार्ग में बहुत अधिक आपके पास सुविधाएं आएंगी, सब कुछ आएगा आपके पास, लेकिन उन सुविधाओं से मोहित नहीं होना, मोहित नहीं होना। अगर मोहित हो गए, उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो गए, फिर कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आपको याद है जब पहले ये कथा होती थी तो कहाँ पे कथा होती थी? आज से 3 साल पहले मैं रेंट के घर पे रहती थी, अगर याद हो जिन्होंने भगवत गीता की क्लासें लगाई हो, 3 साल पहले की बात आपने है बताया था। ना? हाँ जी।
और वहां पे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी, याद है आपको? बहुत ज्यादा सच में। बहुत आवाज आती थी कुत्तों के भौंकने का। आपको पता है मेरा घर कैसा था? क्योंकि हम नया घर बना रहे थे तो हमें ऐसा कोई घर चाहिए था कि जहाँ पे घर बन रहा है उसके पास में हो, और हम ऊपर नहीं जाना चाहते थे। सीढ़ियों मतलब हमें डाउन ग्राउंड फ्लोर चाहिए था। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक घर मिला, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन हमने ले लिया क्योंकि हमारी बाकी जरूरतें पूरी हो रही थी, नजदीक था हमारे कंस्ट्रक्शन प्लेस के। तो उस घर में पहली बात तो एसी की तारें नहीं थी। दूसरी बात, वहां कमरे 2 थे जो साथ-साथ जुड़े हुए थे। अब हस्बैंड सो रहा है, सासू माँ सो रही है, तो उनके सामने अगर हम कथा करेंगे वो तो मुझे घर से ही भगा देंगे कि तुम्हें नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, हमें तो सोने दो। तो मैं क्या करती थी, जहाँ पे मेन गेट होता है ना, जहाँ से हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे हमारे डस्टबिन इत्यादि रखे होते हैं कॉर्नर पे, वहां पे मैं कथा करती थी। और वहां पे सामने कूड़ा करकट पड़ा होता था, ठीक है। और वहां पे अब मेन गेट के साथ, अब मेन डोर से कहीं कहीं पे एंटर करो किसी के घर में, वहां पंखा थोड़ा ना लगा होता है, वहां पे पंखा नहीं होता था। मच्छर होते थे, मक्खियां होती थी, कॉकरोचेस होते थे, वहां पे छिपकलियां होती थी, कुत्ते भौंकते थे घर के बाहर। उससे हालातों में कथा हुई है। 1.5-2 साल वहां पे कथा हुई है, ऐसे ही हुई है बिना पंखे के, लेकिन कथा बंद नहीं हुई कभी, ठीक है। तो आज फिर ऐसे ही कथा करी ना, तो आज भगवान की कृपा है, ये 4-5 बेडरूम का घर है, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, जहां मर्जी कमरे में बैठ जाओ, कमरा बंद करो, आराम से कथा कर लो, है ना। तो भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने वहां से यहाँ बिठा दिया, लेकिन वहां पे भी उतना आनंद आता था कथा करने में, यहाँ पे भी उतना ही आनंद आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मच्छर के अंदर बिठा दिया, छिपकलियों के अंदर बिठा दिया, वहां पे कथा करनी है या एसी के नीचे बैठ के कथा करनी है, क्योंकि रस एसी में नहीं है, रस तो कथा में है। और जिसको कथा का रस आने लग गया उसको क्या फर्क पड़ता है, पंखा है नहीं है, एसी है नहीं है, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो जब भक्ति करते हो आपने मेरी एग्जाम्पल लिया करो, जो बंदा जिसके सिर पे पंखा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, आज के जमाने की बात कर रहे हैं हम, पंखा भी नहीं है, उसके सिर पे 3-4 एसी भगवान लगा दें। कैसे हुआ ये सब कुछ? भक्ति के द्वारा। लेकिन मांगना नहीं है, उनकी मर्जी होगी वो देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे, और मर्जी होगी तो छीन लेंगे। उन्हीं का दिया हुआ है ना, तो छीन जाए तो पछताना नहीं। ऐसा नहीं कि आज भगवान ने दिया है, ये उनकी अमानत है जो दिया है। कोई बंदा आपके पास अपनी ज्वेलरी रख के चला जाए कि भाई मैं जा रहा हूँ कहीं पे, थोड़ा सा मेरे सोने का ध्यान रखना, वो वापस आएगा तो दोगे नहीं? वापस नहीं दोगे तो वो गलती है ना, वो तो चोरी हो गई। तो ये सारा कुछ भगवान ने दिया है, उनकी कृपा, उनका मन था नहीं देना तो नहीं दिया, बिठा दिया गर्मी में। उनका मन था देना है, उन्होंने दे दिया। अगर उनका मन हुआ कभी छीनना है तो छीन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, उन्हीं का है ना, उनका पूरा हक है, वो छीन सकते हैं। तो पूरी तरह से सरेंडर कर जाओ कि भगवान आपकी मर्जी है, सड़क पर बिठा दो, झोंपड़ी में बिठा दो, महल में बिठा दो, बस अपनी भक्ति से दूर मत करना। ऐसा मत करना कि इतने के पैसे आ जाए कि उन पैसों के लालच में अंधा होकर तेरी याद ही ना आए, वो स्थिति मत क्रिएट करना। और भगवान कभी भी अपने भक्तों को धन नहीं देते अगर उनको पता लग जाए कि धन आने से ये धन के मोह में अंधा होकर मेरी भक्ति को भुला देगा, फिर नहीं देंगे। जब उनको पता लग जाए कि इस इंसान को धन देंगे तो धन से ये दान करेगा, धन को पुण्य कर्मों में लगाएगा, धन आने के बाद अंधा नहीं होगा और मेरी कथा भक्ति को नहीं छोड़ेगा, फिर भगवान दे देंगे, राइट। तो पूरी तरह से उनके शरणागत होना चाहिए, कभी नहीं मांगना भगवान को नहीं पता। मतलब मेरे को बड़े लोगों से ताने सुनने पड़े, क्योंकि 2017 में प्लॉट लिया था, फिर कंस्ट्रक्शन में 5 इयर्स लग गए, फिर अभी 2 इयर्स बैक आई शिफ्टेड टू माय न्यू हाउस। बड़े लोगों के ताने, अच्छा पैसा नहीं है इसलिए घर नहीं बना रहे हो, बड़े लोगों ने ताने मारने, भाई गली में जैसे ही एंटर करते ना प्लॉट के पास, ताने ही ताने सुनने को मिलते थे। लेकिन कसमी बात है, मैंने भगवान से कभी नहीं मांगा कि तुम घर बना दो, कभी नहीं मांगा, क्योंकि मैंने कहा मुझे क्या पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं घर मांग लूं, पता लगे घर जाके भगवान को भूल गए, घर तो भगवान ने दे दिए, फिर ऐसे घर का क्या फायदा। तो जैसे माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या देना है, किस समय देना है, कितनी मात्रा में देना है, भगवान हमारे पिता हैं, उनको पता है कि इस इंसान को कौन सी चीज कब कहाँ देनी है। कितने लोग कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग 70 इयर्स के भी सुन रहे हैं, कुछ 80 साल के भी सुन रहे हैं,
कुछ 20 वर्ष के भी कथा सुन रहे हैं, कुछ 40 वर्ष के भी सुन रहे हैं। आप ये बताओ, कभी कोई ऐसा दिन जीवन में आया कि भूखे पेट सोए? कभी कोई ऐसा दिन आया कि दवाई नहीं मिली, बीमार थे? जो जिसने अब तक पाल दिया आगे भी पाल देंगे, काहे की टेंशन पाल के बैठे हैं? प्रारब्ध बन तो चुकी है आपकी, पहले प्रारब्ध बनती है, पहले किस्मत बनती है, फिर आप लोग बनते हो। पहले किस्मत, जैसे एक मैंने आपको पहले कहानी सुनाई है, पता नहीं आपको याद होगी नहीं होगी। किसी ने सन्यास लेना था, वो जो सन्यास के लिए जाने लगे, तो सन्यासी गृहस्थी ने सन्यास लेना था किसी ने, तो उनकी वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा हो गया। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन उनके सन्यास की तारीख थी। तो एक क्षण के लिए मन में आया कि अगर मैं चला जाऊंगा, मेरी बीवी बच्चों को कौन देखेगा, ये तो असहाय अवस्था में है। इसी समय क्या देखा उन्होंने, दीवार पर एक छिपकली ने अपने बालक को जन्म दिया, छिपकली का बच्चा। तो जैसे ही बच्चे को जन्म दिया छिपकली ने, उसके बिल्कुल बच्चे के मुख के पास एक मच्छर आके बैठ गया, बच्चे ने उसको खा लिया। तो जो सन्यास लेने के लिए जा रहे थे उन्होंने देखा, कहते ये तो भगवान ने अगर छिपकली के बच्चे के लिए व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि वो छोटा बच्चा भी तो उसको इतना शिकार करना नहीं आता ना, कि बिल्कुल उसके मुख के पास मच्छर को ला दिया, उसने खा लिया, उसका पेट भर गया, है ना। तो क्या भगवान मेरे बालक की रक्षा नहीं करेंगे? फिर उन्होंने बीवी को बच्चे को छोड़ा और सन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया तो उनकी वाइफ थी, यंग थी, माँ बूढ़ी थी, दोनों को जरूरत थी, लेकिन सन्यास ले लिया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पाल रहे हैं, हम अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, हम खाना बना के दे रहे हैं, वो उनके प्रारब्ध में है। नहीं यकीन आता तो मायके जाके देख लो, 10 दिन के लिए कोई भूखा नहीं सोएगा, बढ़िया खाना खा लेंगे। और सब लोग आपको पता है रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। जब आप मायके जाओगे ना, सब लोगों को काम करना आ जाएगा। जो कपड़े नहीं धोता था उसको कपड़े धोने आ जाएंगे, जो बर्तन नहीं मांजता था उसको बर्तन मांजने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी नीड है। इसी प्रकार अगर हस्बैंड कहीं पे चला जाए या कुछ हो जाए, तो जो औरत कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो सब्जी भी लेने लग जाएगी, बिजली का बिल भी भरना पता लग जाएगा कहाँ पे जाके भरते हैं, पोस्ट ऑफिस के काम भी आ जाएंगे, सारे काम आ जाएंगे, समय सब सिखा देता है ना। तो हर बंदा अपनी प्रारब्ध का खा रहा है, वी आर नॉट डूअर्स। ये भ्रम है कि हम नहीं होंगे तो सब लोगों का क्या होगा। वी आर नॉट द डूअर्स, गॉड इज डूअर, ही इज डूइंग एवरीथिंग, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। समय हो गया, किसी को प्रश्न है आज की कथा में? नहीं है? ठीक है जी, तो कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। और जिनके बच्चों ने समर कैंप के लिए रजिस्टर किया हुआ है, 11:30 से लेकर 12:30 तक बच्चों का समर कैंप है, उनको टाइम पे ज्वाइन करवा देना। गूगल मीट के ऊपर ही समर कैंप होगा, जस्ट डाउनलोड इट अगर आपके किसी के बच्चों के मोबाइल में नहीं है। ठीक है माता जी, मेरा नाम ऐड कर देना। हाँ, मैं कर देती। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। आज एकादशी है। ओके, एक मिनट रुको, आज एकादशी है। मैं पारण टाइम 1 मिनट बता दूं, होल्ड करो। अच्छा हुआ याद आ गया, एकादशी है। और 1 मिनट रुको, पारण टाइम बता देती हूँ आपको। कल व्रत कितने बजे खुलेगा? कल वैसे तो 5 से ही का लुधियाना में टाइम है। आप 5:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में व्रत खोल लेना, 6 बजे के करीब व्रत खोल लेना सारे। ठीक है, वैसे लुधियाना का पारण टाइम 5:23 से लेके 10:04 तक है। जीत माता जी, आप नोट मत करना क्योंकि आपका दिल्ली वाला ही लगेगा। हाँ जी, वो है हमारे पास। हाँ, आप अपने अपने शहर के अकॉर्डिंग खोलना। जो लुधियाना के आसपास के लोग हैं वो 6 बजे खोल लेना। ठीक है, वैसे 6 बजे तक सबका ही पारण टाइम शुरू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।